हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपना साइंस का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कर रहे हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इन एक्टिविटीज़ 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water। हमने क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में देखा था कि चीनी के, नमक के, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वो पानी में एक समान रूप से वितरित हो गए। Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। This shows that there is enough space between particles of matter। इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। एक्टिविटी 1.3 क्रियाकलाप 1.3 पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने पास जाना होगा। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपने प्रेक्षणों को नोट करें। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.4 क्रियाकलाप 1.4 टेक 2 glasses और बीकर फिल्ड विथ वाटर। 2 जल से भरे ग्लास लें या बीकर में पानी लें। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली इंक की डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। लीव देम undisturbed in your house or in a corner of the class। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपने प्रेक्षणों को नोट करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपको क्या दिखाई पड़ता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। और शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपको क्या दिखाई पड़ता है। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगाता है। एक्टिविटी 1.5 ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक ग्लास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे ग्लास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, और इस घोल को हिलाएं ना। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, क्रिस्टल को नीचे बैठने दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। What happens as time passes? समय बीतने पर क्या होता है। What does this suggest about the particles of solid and liquid? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। From the above 3 activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि
Particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy. पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें काइनेटिक या गतिज ऊर्जा होती है. As the temperature rises, particles move faster. और जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, कणों के गति करने की गति तेज हो जाती है. So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increase. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है. In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने ये देखा कि जो कण हैं वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं. They do so by getting into the spaces between the particles. ऐसा कणों के रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. दो विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना ही विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहलाता है. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. हम ये भी प्रेक्षण करते हैं कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? Particles of matter attract each other. पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. Activity 1.6 क्रियाकलाप 1.6 Play this game in the field, make 4 groups and form human chains as suggested. इस खेल को एक मैदान में खेलें. आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं. The first group should hold each other from the back and lock arms like इडियोमिशिमी डांसर्स. पहला समूह इदोमिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले. द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले. द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स. और तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करे. Which group was the easiest to break? Why? किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? अगर हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे ज्यादा बल के साथ पकड़ रखा था? Activity 1.7 Take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करें. In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? इनमें से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? Activity 1.8 Take some water in a container. Try cutting the surface of water with your fingers. एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें. Were you able to cut the surface of water? क्या आप जल की सतह को काटने में सफल हुए? What could be the reason behind the surface of water remaining together? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? The above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.6, 1.7 और 1.8 ये दर्शाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है. दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर. यह बल कणों को एक साथ रखता है. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. यह आकर्षण बल जो है वो प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है. आशा करती हूँ आपको पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होंगी, जिसमें हमने ये 3 बातें पर ध्यान दी हैं कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है,
कण लगातार गतिशील होते हैं और वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।